आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं मोहम्मद अम्मार। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने 3 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों समेत 7 रेलगाड़ियां बिहार के लिए वक्फ की हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कसीर रुखी सिक्योरिटी खतरात से निपटने की खातिर मरबूत खुदकार निजाम की जरूरत पर जोर दिया है। मरकजी वजीर सेहत जेपी नड्डा ने कहा है कि पूरे मुल्क में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार मुहिम के तहत 9 लाख से ज्यादा सेहत कैंपों का इनेकाद किया गया है। मौसमियात महकमे ने आज सौराष्ट्र और कच्छ में कहीं कहीं शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश के इम्कान के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी किया है और वियतनाम में बुआलोई नाम के शदीद तूफान में कम से कम 11 अफराद की मौत हुई है और 17 लापता बताए गए हैं। सैकड़ों परवाजें मंसूख करना पड़ी हैं। अब खबरें तफसील से। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव और बिहार के नायब वजीर आला सम्राट चौधरी ने आज 3 अमृत भारत एक्सप्रेस समेत 7 ट्रेनों को बिहार के नाम वक्फ किया। ये 3 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें मुजफ्फरपुर को चारलापल्ली से, दरभंगा को मदार जंक्शन से और छपरा को आनंद विहार टर्मिनल से जोड़ेंगी। रेलवे के वजीर ने नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस तकरीब में शिरकत की, जबकि नायब वजीर आला सम्राट चौधरी ने पटना जंक्शन से ट्रेनों को झंडी दिखाई। नवादा, इस्लामपुर, बक्सर और झाझा जैसे अहम मकामात को जोड़ने के लिए 4 नई मुसाफिर ट्रेनें भी शुरू की गई हैं। 3 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के आगाज से रियासत की कनेक्टिविटी में मजीद बेहतरी आएगी। ये तरक्की याफ्ता बिहार के जरिए तरक्की याफ्ता भारत के नजरिए को हकीकत बनाने के लिए अहम कदम है। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब वैष्णव ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में रेलवेज पर नए सिरे से तवज्जो मरकूज की गई है, खासतौर पर उन रियासतों में जहां रेलवे की सहूलतें महदूद हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत के जरिए बिहार में ज़ेर इल्तिवा रेलवे के कई प्रोजेक्टों को मुकम्मल किया गया है। इसी तरह रियासत में 1 लाख करोड़ रुपए की मालियत के प्रोजेक्टों का काम जारी है। उन्होंने कहा कि दिवाली और छठ पूजा के दौरान रिकॉर्ड तादाद में 12,000 खुसूसी ट्रेनें चलाई जाएंगी। छठ और दीपावली पे रिकॉर्ड संख्या में 12,000 स्पेशल ट्रेन, लास्ट ईयर 7,500 स्पेशल ट्रेन की थी और इस बार प्रधानमंत्री जी ने हमको मार्गदर्शन दिया कि एक नया लेवल लाओ, सर्विस का नया रिकॉर्ड बनाओ, तो 12,000 स्पेशल ट्रेन, जिसमें करीब 10,500 ऑलरेडी नोटिफाई हो चुकी हैं और 150 ट्रेन रखी जाएंगी अनरिजर्व्ड, जिससे कि अचानक लास्ट में कहीं से मेजर डिमांड आती है तो वहां पर डिप्लॉय कर सके। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने दाखिली और खारिजी दोनों तरह के सिक्योरिटी चैलेंजों से निपटने के लिए हकीकी तैयारी की जरूरत पर जोर दिया है। वो आज नई दिल्ली में इंडिया कोस्ट गार्ड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। जनाब राजनाथ सिंह ने कहा कि दिफाई अफवाज को कसीर रुखी सिक्योरिटी खतरात से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने इस बात को उजागर किया कि आज के दौर के चैलेंज कहीं ज्यादा मुतहर्रिक हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्ट्रॉनिक जंगी साजो सामान अब एक हकीकत बन गया है। जब भी हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो ब्रॉडली इसे 2 हिस्सों में बांटते हैं, एक्सटर्नल सिक्योरिटी और इंटरनल सिक्योरिटी। लेकिन कोस्ट गार्ड की खासियत यह है उसका रोल इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही सिक्योरिटी से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये जुड़ा हुआ है। और आप जब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में पेट्रोलिंग करते हैं तो आपको केवल बाहरी खतरों को ही रोकना नहीं होता, बल्कि देश के अंदरूनी सुरक्षा से जुड़े हुए जो मुद्दे, उन मुद्दों से भी आपको निपटना होता है। सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वस्थ नारी सशक्त परिवार मुहिम के तहत पूरे मुल्क में अब तक 9 लाख से ज्यादा सेहत से मुताल्लिक कैंपों का एहतमाम किया गया है। आज नई दिल्ली में एक प्राइवेट न्यूज चैनल के जेर एहतमाम सेहत से मुताल्लिक कॉन्क्लेव में इजहार ख्याल करते हुए जनाब नड्डा ने कहा कि पिछले ही 3 करोड़ 60 लाख से ज्यादा अफराद की जांच की जा चुकी है और 2 अक्टूबर तक ये तादाद 4 करोड़ से भी ज्यादा हो जाने की उम्मीद है। वजीर मौसूफ ने जोर देकर कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार के दौर में सेहत के ताल्लुक से मुल्क की हिकमत अमली में सिर्फ इलाज मुआलजे पर तवज्जो मरकूज करने की बजाय एक जामे और मरबूत मॉडल के तहत काम किया जा रहा है और इसके दायरे में रोकथाम, सेहतमंदी को फरोग देना, तशखीस और इलाज मुआलजे से वाबस्ता देखभाल शामिल हैं।
वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट सेक्टर में 22 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आज बनकर के तैयार हैं कि हमको फैकल्टी पूरी मिले, अच्छी क्वालिटी की फैकल्टी मिले। आने वाले समय में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आर गोइंग टू बी एन इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस, अच्छी इंस्टीट्यूट्स के रूप में डेवलप हो रही हैं और ये निश्चित रूप से भारत की जो आवश्यकता है उसको केटर करेगा। साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पीएम धन धान्य कृषि योजना के तहत जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले को उमंगों वाला ज़रई जिला मुंतखब किया गया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर डॉक्टर सिंह ने कहा कि इससे दूर दराज के इलाके में ज़राअत को फरोग हासिल होगा और ज़राअत पर मबनी काम करने वाले कारोबारी अफराद की हौसला अफजाई होगी। सरकार ने 2025-26 के मरकजी बजट में 6 साल की मुद्दत के दौरान उमंगों वाले 100 ज़रई जिले बनाने का ऐलान किया था। उम्मीद है कि अगले महीने पीएम धन धान्य कृषि योजना का बाज़ाब्ता आगाज किया जाएगा। 3 अहम इशारियों की बुनियाद पर उमंगों वाले ज़रई जिलों की निशानदेही की गई है। इन इशारियों में कम फसल की पैदावार, ज़रई अराजी का कम इस्तेमाल और कम मुद्दत के कर्जों की तकसीम कम होना शामिल हैं। भारत के इंतखाबी कमीशन ने बिहार में आइंदा असम्बली इंतखाबात और मुख्तलिफ रियासतों में 8 असम्बली हल्कों के ज़िमनी इंतखाबात के लिए मरकजी मुशाहिदीन मुकर्रर करने का ऐलान किया है। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। गुज़िश्ता 10 साल में मुल्क में दूध की पैदावार में 63% से ज्यादा का इजाफा हुआ है। इस तरह ये 14 करोड़ 60 लाख टन से बढ़कर 23 करोड़ 90 लाख टन हो गई है। आलमी सतह पर दूध की पैदावार के लिहाज से भारत बदस्तूर अव्वल मकाम पर है और दुनिया में दूध की तकरीबन 1/4 सप्लाई भारत में होती है। माही परवरी, मवेशी परवरी और डेयरी महकमे की वजारत के मुताबिक सरे-दस्त मुल्क की मईशत में डेयरी महकमे की हिस्सेदारी 5% है और सीधे तौर पर 8 करोड़ से ज्यादा किसानों को रोजगार मिल रहा है। गुज़िश्ता दहाई के दौरान मुल्क में दूध की फीकस दस्तयाबी में भी तेजी के साथ इजाफा हुआ है। भारतीय महकमे मौसमियात IMD ने सौराष्ट्र, कच्छ, गुजरात, कोंकण, गोवा और वस्ती महाराष्ट्र में आज कहीं शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। मौसमियात के महकमे ने कहा है कि अगले 2 से 3 रोज के दौरान अंडमान व निकोबार जज़ायर, छत्तीसगढ़, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में हल्की से औसत बारिश होने का इम्कान है। त्रिपुरा में दुर्गा पूजा के आगाज के साथ ही तकरीबात का सिलसिला जोर शोर से शुरू हो गया है। राजधानी अगरतला में पंडालों में अलग अलग साइज और डिजाइन की देवी दुर्गा की मूर्तियां लगाई गई हैं, जहां बंगाली लोगों की आबादी ज्यादा है। कोलकाता के बाद अगरतला शहर में दुर्गा पूजा बड़े पैमाने पर मनाई जाती है। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से। पूरे अगरतला शहर और त्रिपुरा के दीगर मकामात पर मंदिरों पंडालों में कल शाम एक खुसूसी रस्म बोधन के जरिए दुर्गा माई की जय के जाप के साथ देवी दुर्गा की मूर्तियों की निकाब कुशाई की गई। बोधन माँ दुर्गा के जमीन पर उतरने की अक्कासी करती है। आज महासप्तमी के मौके पर सुबह सवेरे मजहबी अकीदत और जोशो खरोश के साथ रसूमात का आगाज हुआ। हर उम्र के लोग महिषासुरमर्दिनी का आशीर्वाद हासिल करने के लिए बड़ी तादाद में पंडालों में पहुंच रहे हैं। राजधानी की सड़कों पर रोशनी से सजाया गया है। अगरतला से कोनाल शिंदे की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद आजम खान। वियतनाम में बुआलोई नाम के शदीद आंधी तूफान से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। 11 अफराद की मौत हुई है जबकि 17 लोग लापता हैं। 33 लोग जख्मी भी हुए हैं। वियतनाम की मौसमियात एजेंसी के मुताबिक ये तूफान आज सुबह सवेरे वहां पहुंचने से कबल मुल्क के शिमाली वस्ती साहिल इलाकों की जानिब बढ़ गया था। इसकी वजह से समंदर में 8 मीटर की बुलंदी तक लहरें उठने की इत्तला मिली है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने 3 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों समेत 7 रेलगाड़ियां बिहार के लिए वक्फ की हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कसीर रुखी सिक्योरिटी खतरात से निमटने की खातिर मरबूत खुदकार निजाम की जरूरत पर जोर दिया है। मरकजी वजीर सेहत JP नड्डा ने कहा है कि पूरे मुल्क में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार मुहिम के तहत 9 लाख से ज्यादा सेहत कैंपों का इनेकाद किया गया है। मौसमियात महकमे ने आज सौराष्ट्र और कच्छ में कहीं कहीं शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश के इम्कान के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।